स्वागत है बच्चों आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में। शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की कक्षा 4 की मेरी हिंदी व्याकरण। और आज हम करेंगे पाठ 12। पाठ 12 करेंगे तो इसका नाम है शब्द भंडार। ये पाठ है शब्द भंडार, शब्दों का भंडार। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं पर्यायवाची। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब ये दो चित्र दिए गए हैं यहाँ पे। नेहा के नेत्र सुंदर हैं। यह गुलाब का फूल है। इसकी आंखों में काजल लगा है। यह पुष्प सुंदर है। अब उपर्युक्त वाक्यों में नेत्र व आंखों दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। नेत्र का मतलब भी आंख है और आंखों का मतलब भी आंख है। इसी प्रकार फूल और पुष्प शब्द भी एक ही अर्थ बताते हैं। फूल को आप पुष्प भी कह सकते हैं और फूल भी कहते हैं। इस प्रकार के समान अर्थों वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द और इन्हें आपको याद भी करना है, कंठस्थ करेंगे इनको। तो आइए अब कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। घर, घर को और क्या किस किस नामों से पुकारा जाता है, घर को क्या क्या और बोला जाता है। गृह, सदन, धाम, आवास, निवास। अन्न, अनाज, दाल, बीज, धान्य। आग, पावक, अनल, अग्नि, दहन, ज्वाला। आँख, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र, दृग। दिन, वार, दिवा, दिवस, वासर। पवन, समीर, हवा, वायु, अनिल, वात। चलिए बच्चों आगे चलें, कुछ और शब्द पढ़ें। देखिए, असुर, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, दैत्य, धनुष। जेल, कारागार, बंदीगृह, जेलखाना, कारावास, कारागृह। दुख, पीड़ा, पीर, क्लेश, कष्ट, रंज, दर्द। आकाश, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष। पहाड़, गिरि, मेरु, अचल, पर्वत, शैल। प्रेम, स्नेह, प्यार, लगाव, अनुराग, दुलार, आसक्ति। धरती, पृथ्वी, भू, धरा, अचला। पेड़, वृक्ष, तरु, शाखी, विटप, पादप। बहन, भगिनी, दीदी, स्वसा, सहोदरा। बिजली, विद्युत, चपला, तड़ित, सौदामिनी, बिजुरी। पक्षी, खग, विहग, पखेरु। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपति। कमल, जलज, नीरज, सरोज। तो ये थे कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या है ये? विलोम शब्द। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या कर रहा है ये बच्चा? हमें क्या करना है? देखिए, पढ़िए और समझिए। रोना, हंसना, वृद्ध, युवा। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। देखिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना। यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, तो ये हो गया रोना। और दूसरे चित्र में ये बच्चा हंस रहा है, उसका उल्टा कर रहा है, तो ये हुआ हंसना। ये वृद्ध है, ये युवा है। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है इन्हें।
यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब जिस प्रकार आपको समानार्थी शब्द याद करने हैं, वैसे ही आपको ये विलोम शब्द भी याद करने हैं। आइए पढ़ें पहले हम इन विलोम शब्दों को। अब देखिए, शब्द विलोम, सारे शब्द एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ उसका विलोम है। जल, थल, गर्म, ठंडा, अधिक, कम, अंधकार, प्रकाश, अगला, पिछला, धूप, छांव, आदान प्रदान, उत्पत्ति, विनाश, गरीब, अमीर, हार, जीत, आना, जाना, खिन्न, प्रसन्न, भाग्यवान, भाग्यहीन, ज्वार, भाटा, विशेष, सामान्य, सेवक, स्वामी, स्वाधीन, पराधीन, महात्मा, दुरात्मा, रिक्त, पूर्ण, विस्तार, संक्षेप, आंतरिक, बाह्य, जीवन, मरण, अचेत, सचेत, सब एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। उत्तम, अधम, नूतन, पुरातन, अनुरक्ति, विरक्ति, हानि, लाभ, दुरुपयोग, सदुपयोग, इधर, उधर, कायर, वीर, जन्म, मृत्यु, रात, दिन, उतार, चढ़ाव, लौकिक, अलौकिक, मधुर, कटु, शुद्ध, अशुद्ध, सुकर्म, कुकर्म, पुरुष, स्त्री, पाप, पुण्य, परलोक, इहलोक, सार्थक, निरर्थक, स्वर्ग, नरक। तो ये थे विलोम शब्द। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ कुछ चित्र हैं, आइए इन्हें देखते हैं और वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला चित्र, सुरभि कक्षा में पढ़ाती है। सुरभि अध्यापिका है। सुरभि कक्षा में पढ़ाती है और वो क्या है? सुरभि अध्यापिका है। सोमेश चित्र बनाता है। सोमेश चित्रकार है। यह अखबार रोज छपता है। यह दैनिक अखबार है। अब देखिए ये क्या होते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि दूसरी पंक्ति में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे कथन सुंदर और आसान हो जाता है। देखिए ये अनेक शब्द है ना, कक्षा में पढ़ाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अध्यापिका है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, अध्यापिका। चित्र बनाता है, उसकी जगह चित्रकार। अखबार रोज छपता है, रोज का मतलब दैनिक अखबार। ठीक है, आइए अब इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। एक तरफ अनेक शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जल में रहने वाला जलचर, जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसका आकार न हो, निराकार। आकाश में रहने वाला नभचर। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जिसमें रस न हो, नीरस। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि। देखने योग्य, दर्शनीय और पूजने योग्य, पूज्य या पूजनीय। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और शब्द, अनेक शब्द। जीवन भर के लिए, आजीवन। जो मन को हर ले। जो मन को हर ले, मनोहर। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। यात्रा करने वाला, यात्री। तो बच्चों ये सभी शब्द आपको याद करने हैं, अच्छे से कंठस्थ करेंगे। अगला आता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं ये? कुछ शब्द उच्चारण करते समय समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हीं ही
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जब आप बोलते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि समान लगते हैं, दोनों सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। इन्हें कहा जाता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कौन कौन से हैं वो शब्द, आइए देखते हैं। अनिल, अनिल का अर्थ है हवा। अब अनल, इसका अर्थ है आग। अणु, अणु मतलब कण और अनु पीछे। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अवलंब, सहारा, अविलंब, शीघ्र। आकार, रूप, आकर, पहुंचना। आदि, आरंभ या इत्यादि। आदि, अभ्यस्त। फण, सांप का फण। फन, कला। कृति, रचना, कृति, निपुण। कुल, वंश, कूल, किनारा। कांति, चमक, क्रांति, विद्रोह। कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार। नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज। प्रसाद, कृपा या भोग। प्रासाद, महल। दशन, दांत। दंशन, दांत से काटना। फिर आता है बलि, बलिदान। बलि, वीर। भारतीय, भारत का और भारती, सरस्वती या वाणी। कोश, खजाना। कोश, शब्द संग्रह। सुत, पुत्र। सूत, धागा या सारथी। तरणी, सूर्य, तरणी, नाव। ग्रह, सूर्य आदि नक्षत्र। गृह, घर। तो बच्चों, आया समझ में ये सभी शब्द। देखिए कितना शब्द भंडार में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, कितनी सारी चीजों का ज्ञान हुआ हमें, कितने सारे समानार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द। तो आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखे शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। अब कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके आगे पर्यायवाची शब्द हैं, तो सही पर्यायवाची जो है उस पर हमें गोला बनाना है। चांद, मामा, खरगोश, चंद्रमा। तो चांद का पर्यायवाची है चंद्रमा, इस पे हमने गोला बना दिया। आग, अनिल, पावक, आसमान। आग का है पावक। हवा, पवन, पावन, अनल। हवा, पवन। संसार, सार, सागर, दुनिया। संसार का पर्यायवाची है दुनिया। रात, चंद्र, रात्रि, राकेश, रात्रि। ठीक है, अब करेंगे हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अब यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके पर्यायवाची हमें इन खाली स्थानों में लिखने हैं। मेरे बगीचे में बहुत से खिले हैं। सुमन, सुमन का पर्यायवाची फूल, बहुत से फूल खिले हैं। हर शाम को में घूमने जाएंगे। बगीचे, बगीचे, बाग, बाग में घूमने जाएंगे। के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करो। वृक्ष, तरु, वृक्ष का पर्यायवाची तरु, तरु के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करो। बाहर जाने से पहले तो बदल लो। वस्त्र, पटन, ठीक है, या कपड़े, आप कपड़े भी लिख सकते हैं। वस्त्र, कपड़े, कपड़े तो बदल लो। सॉरी, रिपीटिंग दिस। घ, रिपीटिंग। बाहर जाने से पहले तो बदल लो। वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची कपड़े, कपड़े तो बदल लो। पेड़ की पर पत्ते लगे हैं। शाखा, टहनी,
टहनी भी बोलते हैं ना, शाखा, टहनी, टहनी पर पत्ते लगे हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अब हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। ऊपर, ऊपर का विलोम नीचे। अच्छा, बुरा। दाएं, बाएं। खरा, खरा, खोटा। हर्ष, विषाद, हर्ष, विषाद। दया। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, और उसमें उन वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर हमें वाक्य पूरा करना है। अंधकार है किंतु अंदर बिजली होने के कारण अंधकार का उजाला। अंधकार का विलोम उजाला है, बिजली होने के कारण उजाला है। मृत्यु किसी के वश में नहीं है, भले ही कोई धनी हो या, अब धनी में के नीचे रेखांकित है धनी, तो धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। भले ही कोई धनी हो या निर्धन। दान देना पुण्य है और चोरी करना पुण्य का विलोम पाप। मधुर वचन है औषधि, वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि और क्या वचन है? तीर। मधुर का उल्टा कटु वचन, कटु वचन है तीर। शाकाहारी भोजन शुद्ध है और अशुद्ध मांसाहारी। शाकाहारी का विलोम हुआ मांसाहारी। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई आरंभ न हो, जिसका कोई आरंभ न हो। अब बच्चों हम करेंगे निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई आरंभ न हो। यह है अनादि। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जल में रहने वाला, जलचर। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं जिससे कि इनका अर्थ स्पष्ट हो। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य मतलब दूसरा। तो अभी आपने ये पढ़ा था कि जो शब्द एक जैसे हमें सुनने में आते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, तो उनके अर्थों को पढ़ेंगे और वाक्यों में उनको बनाएंगे, उनके वाक्य बनाएंगे। एक मैं आपको करके बताती हूँ। अन्न, अन्न का मतलब अनाज, तो हमें अन्न का आदर करना चाहिए। हमें अन्न जो आप खाते हैं, हमें अन्न का आदर करना चाहिए। ठीक है। अब अन्य, अन्य, अन्य मतलब दूसरा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति ने, मुझे किसी अन्य व्यक्ति ने तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया। किसी अन्य व्यक्ति ने तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया। ठीक है, बताया।
अब है आकार, आकर, कुल और कूल। तो ये वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को परिभाषित कीजिए। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों ये जो प्रश्न हैं ये आप स्वयं करेंगे। फिर से एक बार पाठ को पढ़ेंगे तो इसकी जो परिभाषाएं हैं वो आपको और स्पष्ट हो जाएंगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब आता है बच्चों क्रियात्मक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित चित्रों को देखकर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? पर्वत। ये क्या है? एक तो है ये पर्वत, और पर्वत का ही पर्यायवाची बताइए। पहाड़। पहाड़, ठीक है। ये है घर, उसको और क्या कहते हैं? आलय। दो दो पर्यायवाची लिखने हैं ना। आग, अनल, ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं इस पाठ को। आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इसे पढ़कर, क्योंकि आपको इतने सारे शब्दों के बारे में ज्ञान हुआ। शब्दों का भंडार था ये। तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। सभी के अर्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सभी को कंठस्थ कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।